जंजीरें ड्रामे के इस हफ्ते के एक साथ ने लोगों को हिला कर रख दिया। पूरा सोशल मीडिया इस वक्त जंजीरें ड्रामे पर बहस कर रहा है। ड्रामे के अगले किस्त के टीज़र में आप देखेंगे मुदस्सिर की मौत के बारे में इसकी बहन को इतला मिल चुकी है और वो दुबई से पहली फ़्लाइट में ही वापस आ जाती है। अपने भाई की मैयत पर रो रही है जब पुलिस वाले इनसे सवाल करते हैं कि मुदस्सिर सर की बीवी कहाँ है, वो इस वक्त घर पर नहीं। ये सुनकर मुदस्सिर की बहन हैरान परेशान, क्या मतलब वो घर पर नहीं, वो कहाँ जा सकती है। बहरहाल पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद मुदस्सिर को दफनाने की इजाज़त दे देते हैं। सरबुलंद का तो बस नहीं चल रहा कि मुदस्सिर की मौत पर रो पड़े, क्योंकि मुदस्सिर की मौत का वो आखिरी सीन इसकी आंखों के आगे से नहीं हट रहा। तोरसम के आदमी सरबुलंद को कब्रिस्तान में देख कर हैरान होकर पूछते हैं कि ये सरबुलंद खान यहाँ पर क्या कर रहा है। और जब ये बात तोरसम को बताई जाती है तो तोरसम का दोस्त फ़ौरन कहता है, मैं कल से सोच रहा था इस लड़के को मैंने कहाँ देखा है। तोरसम हैरान, क्या मतलब कहाँ देखा था। जिस पर यह बताता है, ये सरबुलंद का दोस्त है भाई, भाई के बाद इसके दोस्त को भी कत्ल कर दिया तूने, सरबुलंद तुझे छोड़ेगा नहीं। लेकिन तोरसम को इस वक्त किसी की परवाह नहीं, से रबिया चाहिए किसी भी कीमत पर, और इसीलिए वो रात के इस वक्त कब्रिस्तान में अपने दोस्तों के साथ मौजूद था कि रबिया यहाँ पर ज़रूर आएगी। दिन के वक्त भी मुदस्सिर के घर के बाहर की निगरानी करता रहा, लेकिन रबिया का कोई अता पता नहीं। वैसे मुदस्सिर की मौत ने सबको दुखी कर दिया, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर इनके रियल माँ बाप के रोने की वीडियो भी वायरल हो रही है कि वो अपने बेटे के ड्रामे में मौत पर किस कदर इमोशनल हो गए थे। बहरहाल ड्रामा वाकई तारीफ़ के काबिल है और कुछ लोग तो इस ड्रामे को जानबूझकर मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो मेरा ख्याल है इस वक्त जंजीरें ड्रामे को कोई भी ड्रामा बीट नहीं कर रहा। वजह है सज्जल अली की जानदार परफॉर्मेंस और इसके साथ ही दमदार विलन तोरसम, जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है। लोगों को ये बात भी अजीब लग रही है कि तोरसम ने इस पूरे ड्रामे को अलग ही लेवल कर दिया है, तो फिर टाइटल में तोरसम की तस्वीर क्यों नहीं डाली गई, ना ही डिस्क्रिप्शन में इसका नाम तक मेंशन किया गया है। ये नाइंसाफ़ी है कि छोटे एक्टर्स को हमेशा पीछे कर दिया जाता है और सिफारिशें चलती हैं हमारे ड्रामों में। लेकिन इस छोटे एक्टर ने भी साबित कर दिया कि एक्टिंग सिर्फ मंझे हुए किरदारों तक मखसूस नहीं होती। फरहत इश्तियाक ने यह ड्रामा लिखा है और क्या ही खूब लिखा है। सज्जल अली इस ड्रामे की जान है और मेरा ख्याल है कि ड्रामा इन्हीं की वजह से लोगों में ज़्यादा मकबूल हो रहा है। इस एपिसोड में सज्जल अली ने जिस तरह बग़ैर बोले सिर्फ अपनी आंखों से एक्टिंग की है ना, कमाल की। इनकी आंखों में खौफ, तकलीफ़, अज़ियत, मुदस्सिर को खो देने का डर, हर चीज़ वाज़िया था। जब मुदस्सिर इसे पानी की टैंकी में छुपा रहा था, ऊपर से ढक्कन दे रहा था और इन दोनों को आंखों का मिलना और आंखों में एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कहना, मैं कहती हूँ कि रोंगटे खड़े करने वाला सीन था। हमें पता था ड्रामे के शुरू से ही कि मुदस्सिर ने मरना है और रबिया ने सरबुलंद के पास पहुँचना है। एक इंसान का पता था कि इसने मरना है, लेकिन ये सब करके मरना है ये अंदाज़ा नहीं था। आमिर गिलानी ने इस किरदार को अमर कर दिया है। अच्छा, अब इस ड्रामे की कहानी के बारे में बड़ा तजस्सुस चल रहा है कि शेर बानो और सरबुलंद की शादी नहीं होगी, क्योंकि रबिया की शादी सरबुलंद से होने वाली है। रबिया को तोरसम से बचाने के लिए और अपने मरते हुए दोस्त की आखिरी बात को पूरा करने के लिए सरबुलंद अब अपनी जान लगा देगा रबिया को बचाने के लिए, फिर चाहे इससे शादी क्यों ना करनी पड़े। बड़े बड़े एक्टर इस ड्रामे में शुरू में ही मार दिए। एहसन खान को मार दिया, इसके बाद आमिर गिलानी को मार दिया। अब कहानी सारी सरबुलंद के गिर्द घूम रही है। बहुत बड़ा किरदार है जो इस वक्त दानियाल ज़फ़र प्ले कर रहे हैं और बहुत से लोगों के मुताबिक ये किरदार इन्हें सूट नहीं कर रहा। सरदारी इन्हें सूट नहीं कर रही। सरदारी एहसन खान पर सूट करती थी और इस किरदार की जगह अगर और किसी को डाला जाता सज्जल अली के साथ, तो ये ड्रामा नेक्स्ट लेवल तक चला जाता। बहुत सी खबरों में ये भी आ रहा है कि बिलाल अब्बास को सरबुलंद का किरदार ऑफ़र हुआ था, लेकिन वो ना कर सके। बहुत ही दिनों से एक बात मेरे जहन में मुसलसल क्लिक कर रही है कि शेरदिल ज़िंदा है, वो वापस आएगा, क्योंकि शेरदिल की मौत को बड़े ही अजीब अंदाज में इन लोगों ने दिखाया है। ऐसे कि सब लोगों का शक इसके चचा के बेटे सुराब पर जा रहा है। सबको वही असल कल्प्रिट लगता है कि सरदारी के लालच में सुराब ने ये सब कुछ किया। लेकिन फरहत इश्तियाक का लिखा हुआ ड्रामा ऐसे सस्पेंस क्रिएट नहीं करेगा तो मज़ा कैसे आएगा। अब मैं बताऊं मुझे क्यों लगता है जैसे सुराब और शेरदिल ने मिलकर ज़ाफ़रान और तोरसम के गिर्द घेरा तंग किया है। इन्हें फंसाने के लिए, इनसे बदला लेने के लिए शेरदिल को ज़िंदा रखा गया है और आखिर में वो आएगा वापस
اپنی سرداری نبھانے، کیونکہ یہ بات تو سراب اور شیردل دونوں کو پتہ تھی کہ توڑسم کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور ان کے گھر میں کوئی آستین کا سانپ ہے جو شیردل کو زہر دے رہا تھا۔ اب ان ساری باتوں کو اگر میں ملاؤں تو اس بندے تک پہنچنے کے لیے سراب اور شیردل کا یہ پلان ہو سکتا ہے۔ اگر شیردل کو مارنا ہوتا تو گولیاں مار کر قصہ ختم کرتے، دھماکے سے جو گاڑی اڑائی ہے نا کہ کسی شکل تک پہچان نہ ہو سکے کہ آخر کون مرا ہے، یہ سب سے بڑا سسپینس ہے اس ڈرامے میں۔ تو آپ لوگ بھی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ شیردل مر گیا ہے اور اس سب کے پیچھے سراب کا ہاتھ ہے، یا پھر شیردل زندہ ہے اور سراب لالا اس کے ساتھ مل کر زعفران خان اور توڑسم کے گرد جال بچھا رہے ہیں۔ لیکن اس سب میں مدثر کی موت نے واقعی بہت دکھی کر دیا سب کو۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا، ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔